आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अनिकेत सिंह। आप लोग पहले से ही मुझसे भली भांति परिचित हैं क्योंकि इस चैनल पर मैंने इसके पहले कई सारे सुपर हीरोज़ की वीडियोस डाली, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप और कई सारे स्पिरिचुअल गुरुज जैसे कि श्री पूज्य श्री राजन जी महाराज, पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार। इन सभी की वीडियोस मैंने उनकी केस स्टडीज़ इस चैनल पर डाली और उन सभी केस स्टडीज़ को आपने भरपूर प्यार दिया। उसी तरीके से आज फिर हम एक स्पिरिचुअल गुरु के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो में। ये स्पिरिचुअल गुरु जो हैं, ऐसा कहते हैं कि इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका अवतार हुआ है। और मान्यता ये भी है कि जो ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये स्वयं श्री हनुमान जी महाराज के अवतार हैं। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। जे पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भयो मैं जाना। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से श्लोक के साथ नीम करौली बाबा की केस स्टडी। 3 पॉइंटर्स में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि नीम करौली बाबा का नाम जो है वो नीम करौली क्यों पड़ा। दूसरा समझेंगे कि आखिर कंबल क्यों चढ़ता है नीम करौली बाबा के धाम पर। और तीसरी बात बताऊंगा आपको इंटरेस्टिंग बात कि किस तरीके से लोग विदेशों से बाबा से प्रभावित हुए और विदेशों के लोग भी बाबा के दर्शन करने हेतु कैंची धाम आए। जैसे कि फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के जो सीईओ हैं स्टीव जॉब्स, ये सभी कहते हैं कि जो उनकी कंपनी का जो एक सीड है वो उन्हें नीम करौली बाबा के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। हम बात करें प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री विराट कोहली जी की, तो विराट कोहली जी भी कहते हैं कि जब उनके जीवन में काफ़ी फेलियर्स थे तो उस समय पर भी उन्होंने नीम करौली बाबा के दर्शन किए और उनके मार्गदर्शन के बाद आज वो इस जगह पर हैं। उन्होंने अपनी खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर ये बात हम तक शेयर की है। चलिए अब बिना देरी किए हुए फर्स्ट पॉइंटर के बारे में बात करते हैं कि आखिर उनका नाम नीम करौली बाबा क्यों पड़ा। देखिए, एक बार नीम करौली बाबा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के माध्यम से जाना था। तो जिस स्टेशन से वो उन्हें ट्रेन पकड़नी थी वहाँ पर एक टीसी था। तो उस टीसी ने बाबा से कहा, बाबा आप टिकट मत लीजिए, आप ट्रेन में बैठिए और बिना टिकट के ही आपको स्टेशन तक, आपके जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। बाबा गए, ट्रेन में बैठे और ट्रेन आगे बढ़ी। पर जब दूसरा स्टेशन आया तो वहाँ पर एक दूसरा टीसी मिला और दूसरा टीसी था, उसने बाबा को बोला, बाबा आपके पास तो टिकट नहीं है, आप उतर जाइए ट्रेन से। कई बार ऐसा उसने कहा तो बाबा शांति से उठे और ट्रेन से उतरकर जाकर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। और जैसे ही बाबा उस ट्रेन से उतरे तो क्या हुआ, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, वहीं पर खड़ी रह गई। उसके बाद क्या होता है कि ट्रेन वहीं पर खड़ी रह गई। कई सारे इंजीनियर्स आए, कई सारे टीसी आए, पर ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने, पब्लिक ने उस टीसी के ऊपर दबाव डाला कि आपने नीम करौली बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया, इसी कारणवश जो हमारी ट्रेन है वो आगे नहीं बढ़ रही है। टीसी को इन सब बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। पर पब्लिक के काफ़ी दबाव के बाद उसे ये बात माननी पड़ी और दोबारा से उसने नीम करौली बाबा से जाके मिन्नत मांगी कि आप आके ट्रेन में बैठिए। जिस स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी थी उस स्टेशन का नाम था नीम करौली और पेड़ के नीचे वो बैठे थे नीम के, तभी से उनका नाम पड़ा नीम करौली बाबा। और जैसे ही नीम करौली बाबा उस पेड़ के से उठकर अपनी सीट पर जाकर बैठे, चमत्कार देखिए, तुरंत ट्रेन आगे बढ़ती। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि आखिर उनको कंबल क्यों चढ़ाया जाता है, कैंची धाम में कंबल क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए, एक दिन नीम करौली बाबा स्वयं अपने एक भक्त के घर गए कि उन्हें वहाँ रात व्यतीत करनी है उस दंपत्ति के घर पर। मतलब वो काफ़ी गरीब व्यक्ति थे जिनके घर पर वो रहने हेतु गए हुए थे। तो जो भी उनके घर पे था, रूखा सूखा, उसे बाबा को खिलाया और उसके बाद उनके लिए एक सोने की व्यवस्था की। और रात को बाबा कंबल ओढ़कर सोए, पर रात को लगभग आधी रात में क्या हुआ कि बाबा कि कराने की आवाज़ आने लगी।
दोनों जो पति पत्नी हैं वो डर गए कि आखिर ये हो क्या रहा है बाबा, और कंबल उठाना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा। जब सुबह हुई तो बाबा ने वह कंबल जो है, जो रात को ओढ़कर उन्होंने सोया था, उस कंबल को मोड़ा और उन व्यक्ति को दिया कि आप जाकर इस कंबल को खोलिएगा मत, रास्ते में जाकर गंगा जी में इस कंबल को प्रवाहित कर दीजिएगा। दोनों ने गुरु के आदेश का पालन किया और कंबल को ले गए और गंगा में प्रवाहित कर दिया। और वो कंबल काफ़ी भारी था, वो कुछ समझ नहीं पाए। दूसरे दिन उनका बेटा, जो कि एक ब्रिटिश फौज में एक सेनानी था, वो लौट कर आया और अपने पिताजी से उसने सारी बात बताई कि किस तरीके से पिछले दिन युद्ध चल रहा था और क्या हो रहा था कि एक एक करके सारे सैनिक हमारी फौज के मारे जा चुके थे। बचा कौन? बचा केवल मैं था। मेरे ऊपर एक भी गोली नहीं लगी। तब उस जो व्यक्ति था, जो भक्त था बाबा का, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसे समझ में आया कि आखिर रात में जो बाबा हैं वो कंबल ओढ़कर कराहने की आवाज़ उनकी क्यों आ रही थी, क्योंकि और बाद में वो कंबल इतना भारी क्यों हो गया था, क्योंकि नीम करोली बाबा ने सारी गोली जो है अपनी झोली में